हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरा नाम है चीफ है प्रणीत मेहता। आप लोगों के सामने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, अभी 10वीं करी और भैया देश विदेश की शौक लगा पड़ा है। वो रीलें देखते हो तुम्हें लगता है बस यार यही ज़िंदगी है और बस कामयाब बनना है। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए। 14 साल मैंने मर्चेंट नेवी में दिए हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जहाँ पर लाखों लोग मेरे भरोसा करते हैं। तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो 15-16 साल की उम्र होती है बहुत चंचल होती है। इसमें हम कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसमें हमें कई बार बाद में दुख होता है, रिग्रेट करते हैं। तो एक बड़ा भाई मानते हुए या एक बड़ा बुजुर्ग मानते हुए बात को ध्यान से सुनिएगा। सो अगर सिर्फ 10th बेसिस पे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं और क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो भैया अगर आप 10th बेसिस पे करना चाहते हैं, आप जीपी रेटिंग कोर्स से कोर्स होता है जिसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये 6 महीने का प्री सी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जहाँ पे आने से पहले जो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, इसके लिए आपको कॉलेज में ही रहना पड़ेगा। हम आगे चल के आपको इसके पूरे कोर्स के बारे में, इसकी फ़ीस के बारे में, वो जो कॉलेज हम रिकमेंड करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये कर सकते हैं। डन हो गया। और इस कोर्स के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त TS रहमान, न्यूसी गोवा 2 कॉलेजों के 10वीं के बेसिस पे बच्चे को लेते हैं। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बाद में बात करेंगे। बट क्वेश्चन है, अगर आपने अभी 10वीं ही करी है और आप 12वीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं। प्लीज़ कोशिश कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए आज नहीं, अगर कामयाब बनना चाहते तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिन लोगों को ये लगता है कि अरे सर मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो यार ये मत बोलो कि पढ़ाई नहीं होगी। भूख नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही। बहुत बार बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं सर मेरा बच्चा कमज़ोर है या मेरा बच्चा एवरेज है। मैं बोलता हूँ आपका बच्चा एवरेज नहीं है, आपके बच्चे ने एवरेज तरीके से पढ़ाई करी है इसलिए एवरेज है। कहते यस सर। मैंने बोला ऐसा था कि 16 घंटे पढ़ता था फिर भी पढ़ाई नहीं हुई। कहते नहीं सर, मैंने बोला वीडियो गेम देखता था, मोबाइल पर लगा रहता था, दोस्ती यारी करता था, इसलिए नंबर कम आए ना। कहते हाँ। तो मैंने बोला एवरेज थोड़ी है, मेहनत एवरेज करी है। तो प्लीज़ ये बात ध्यान से सुनिए। 10th करने के बाद अगर आप 12th करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अगर कोई मेरे से पूछे कि 10th के बाद शुड यू जॉइन मर्चेंट, मैं बोलूँगा बिग नो। भाई मैं बोलूँगा 11वीं 12वीं अगर कर सकते हो, उम्र है हाथ में तो करो और कोशिश करो साइंस साइड से करने की। और उसके बाद ऑफिसर बन के मर्चेंट नेवी में जाने की। उसके लिए DNS, BSc नॉटिकल साइंस और BTech के बारे में जानो, BTech मरीन इंजीनियरिंग के बारे में, जहाँ पर आप पैसा स्टार्टिंग से बहुत कमाओगे। बहुत लोग बोलेंगे सर GP रेटिंग करके भी तो आगे ऑफिसर इंजीनियर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन रास्ता और मुश्किल है और कठिन है। तो क्वेश्चन यह कि तुम पहले कठिन करना चाहते हो और बाद में आसान, या पहले आसान बाद में कठिन, ये आप डिसाइड कीजिए। हमारे पास है दोनों का सोल्यूशन है। तो पहला क्वेश्चन 10वीं के बाद करो, बिग नो मेरी नज़र में। मैं कहूँगा 12वीं कर सकते हो करो। लेकिन हाँ अगर वही कोई बच्चा है जिसने 10वीं के बाद अब उसका काफ़ी साल का ब्रेक हो गया है, नहीं कर सकता या कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाया, नहीं हो पाई, तो उसके पास मैंने रास्ता दे दिया, GP रेटिंग कोर्स ही है। अब आगे बढ़ते हैं। तो GP रेटिंग कोर्स के बारे में जानते हैं। भैया 10th के अंदर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस होना चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम परसेंटेज 40 ओवरऑल सबको मिला के और 40% इन इंग्लिश। एज मिनिमम 17.5 साल, मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। मेडिकल में फिट एज पर DG शिपिंग, आईसाइट 6/6। ये मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक फ़ोन नंबर और साथ में एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके आगे। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या 10th का ज्वाइन करने का। भैया 10th कर लिया, रिक्वायर्ड मार्क्स आ गए, किसी DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, सजेस्टेड बाय अस, जो हम बताएंगे इस वीडियो में उन्हीं में। उसके अलावा कहीं करोगे तो एजेंटों के चक्कर में पड़ोगे। मेरे वीडियोस देख लो, फ्रॉड्स इन मर्चेंट नेवी, दिल दहल जाएगा। जहाँ पर शॉर्टकट लगा रहे हम करा देंगे, एजेंटों ने पैसे लिए 5 लाख 4 लाख अलग अलग नाम पे, और कल को ईरान भेज दिया, सऊदी भेज दिया और जय माता दी होगी। तो प्लीज़ जो कॉलेज में हम भेजेंगे आप वहीं जाएंगे, और वो हमारी गारंटी है कि आप अच्छा करेंगे, बट जहाँ हम भेजें। फिर आपने मेडिकल टेस्ट पास करना है DG अप्रूव्ड डॉक्टर से। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। कोई डाउट आ रहा है आप SMED मरीन अकेडमी में कॉन्टैक्ट कीजिए देहरादून में, वो आपको बता देंगे कि भैया आप मेडिकली फिट हो कि नहीं, ये डाउट है तो इसका क्या, चिंता मत कीजिए। कहीं भी डाउट आ रहा है 6 मंथ्स का आप GP रेटिंग कोर्स कीजिए। STCW के कुछ कोर्सेज होते हैं वो आपको करना है, उसकी गाइडेंस भी हम आपको दे देंगे। फिर आप ट्रेनी सीमैन बन के शिप पे जाओगे। देखो नौकरी लगेगी तब जाओगे, और नौकरी तभी लगोगी जब सही कॉलेज से करोगे, नहीं तो एजेंटों के पैसे देते मर जाओगे। फिर ट्रेनी सीमैन बने, फिर आप OS बने, फिर आप AB बने, फिर आप बोसन बने, फिर उसके बाद आपको दिल के ऑफिसर बनना है तो आप ऑफिसर बनने के लिए आप ब्रिटेन चले, UK चले गए, लंदन में जाके एग्जाम दिए, क्लियर किए, फिर 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन, ऐसे करके। पर जर्नी मुश्किल है। आज के डेट में मेरे से पूछे तो 1000 में से कोई एक ही बन पाता है रेटिंग करके, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है, बट धीरे धीरे हम इस चीज़ को सही करेंगे। ओके, कॉलेजेस हम कौन सा रिकमेंड करते हैं अगर आप 10th के बाद हैं? न्यूसी गोवा, TS रहमान, ये रिकमेंड होते हैं। अगर 10th के बाद ITI करा है, 12th के बाद करा तो वेरी गुड। फिर ग्रेट ईस्टर्न, 7 लैंड भी एड हो जाता है।
10th के बेसिस पे SCI भी लेता है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट भी बोल तो रहा है IMI नोएडा वाला, बट अगेन ITI को हर कोई प्रेफर करता है। ITI के बाद 12 साइंस को प्रेफर किया जाता है, फिर बाकी लोगों का नंबर लगता है, ये बता दूं। ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जूनियर। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब ये हर कॉलेज के लेवल अलग है। मेरा मानना है कि सही तरीके से तैयारी करो। हमने तो चमत्कार होते देखे हैं, बच्चों को बहुत बहुत बेहतरीन कॉलेज में जाते देखा जिनसे किसी को उम्मीद नहीं थी, बस उन्होंने मेहनत करी सही दिशा में। इन्हीं कॉलेज के लिए तैयारी करनी है और मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे सारी जानकारी मिलेगी। अब न्यूसी गोवा के लिए ये रिक्वायरमेंट इतनी सारी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। सिंपल है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप के ऊपर जाओ और वहाँ पर जाके मैं आगे दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स डालो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में। मर्चेंट नेवी स्टार्ट बता देगा कि भैया न्यूसी गोवा में जा सकते हो, या TS रहमान में जा सकते हो, और या फिर फ्लीट मैनेजमेंट में जा सकते हो, और या फिर तुम ग्रेट ईस्टर्न या सेवलैंड में जा सकते हो। ओके, ये पूरी डिटेल्स हमने वेबसाइट से छापी हैं। आपको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ना मैं कोशिश करना चाहता हूँ। फीस बता देता हूँ भैया। न्यूसी गोवा की फीस यहाँ पर लिखी है 2 लाख रुपए के आसपास। TS रहमान की 2,60,000 रुपये है। अगर मैं फ्लीट मैनेजमेंट बात करूँ तो इनकी 2,64,000 रुपये के आसपास फीस है, यहाँ मुझे दिख नहीं रही है। अगर मैं ग्रेट ईस्टर्न की बात करूँ इनकी 4,86,000 रुपये फीस है। अगर मैं सेवलैंड की बात करूँ इनकी 4,88,000 रुपये फीस है। अगर मैं SCI की बात करूँ इनकी 4.5 लाख फीस है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 4 कंपनीज़ हैं इनके अपने कॉलेज है, तो यहाँ पर 100% जॉब की गारंटी है। वहीं पर न्यूसी गोवा TS रहमान बहुत पुराने कॉलेज है, लेकिन बहुत अच्छा प्लेसमेंट है वहाँ का, तो वहाँ पर भी आप कोशिश कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट्स, सपोज करो GP रेटिंग का कोर्स कर लिया, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भैया तुम डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, इंजन डिपार्टमेंट, आगे जाके इंजन रूम में काम करना है, या डेक डिपार्टमेंट में जाना है जहाँ पर आप AV बनो, जहाज के ऊपर रहो, देखो। तो ये सब चीज़ें, इसके लिए मेरा एक वीडियो डेक वर्सेज इंजन साइड, वो वीडियो देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डेक साइड से करा आपने तो आप OS बनोगे, फिर AB, फिर बोस्टन, फिर आगे चल के आप ऑफिसर बन सकते हो। इंजन डिपार्टमेंट करोगे वाइपर, ऑयलर, मोटरमैन, ये फिटर लिखा है, बट आप इंजन साइड में, यहाँ पर आपकी इंजन की मेंटेनेंस, मशीनरी, जिन लोगों को इंजीनियरिंग से प्यार है या लगता है यार ये कैसे काम कर रहा है, पंखा कैसे काम कर रहा है, खोल खाल के ठीक कर देता हूँ, उनके लिए बेटर है। जिनको कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे वीडियोस देखें तब जानिए। ओके, जिन लोगों को प्यार है कि यार मुझे खुले में रहना है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग ज्वाइन करें ना करें, अभी SMED मरीन अकेडमी 1 साल पहले स्टार्ट हुआ है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं GME के लिए, ATO के लिए और GP रेटिंग के लिए। मेरा एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है GMD अकेडमी देहरादून में, वहाँ पर बहुत फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं ओवर द लास्ट 7 ईयर्स। IMU CT के लिए, DNS के लिए, BSc नॉटिकल साइंस BTech के लिए। आप लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप SMED मरीन अकेडमी देहरादून में कॉन्टैक्ट कीजिए। इस नंबर के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। और साथ में मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप 50,000 से ऊपर लोगों ने डाउनलोड कर लिया कुछ ही टाइम के अंदर, 2 से 3 महीने में। आप भी कीजिए, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कम से कम गलत जगह नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता। If you want to join Merchant Navy, whether for IMU CT, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।